तुम्हें अगर हॉस्पिटल जाना है ना तो कैब लेके चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। टैक्सी? अच्छा बंद करो फोन यार, मैं मसरूफ हूं, बंद करो। घर की औरत अगर बाहर काम करने निकलती है तो घर को टाइम नहीं दे पाती। अथील बेटा, तुम तो वकील हो, तलाक की शरह कितनी बढ़ गई जानते हो? क्यों बाबा, क्यों लगता है हमारे माशरे में कि तलाक लेना गुनाह है? कभी कभी इंसान मजबूरी में आकर भी ये कदम उठा लेता है। हेलो। हाय जुबैर, आपका सीनियर। जी, कोई काम है आपको? फ्रेंडशिप करनी थी, जस्ट फ्रेंडशिप। दोस्ती हो या टाइम पास, ऑनेस्टली मेरे पास इसके लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ता है। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हूँ, पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो इट्स बेटर कि आप ना अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा। थैंक यू। ये नूर क्या कह रही थी? डैड, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में जो भी वो कह रही थी शायद आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम समझाओ क्या कह रही थी। डैड देखे ना, हाइपोथेटिकली अगर आप फर्ज कर लें कि ये सिचुएशन जो नूर बयान कर रही थी ये उसी के साथ हो, तो आप उसको किस नजर से देखेंगे? फिर आपका नजरिया क्या होगा? इतनी घटिया सिचुएशन में अपनी मिसाल देने की उसे क्या जरूरत थी? फर्ज करो अगर आना भी है तो मेरा जवाब सुन लो। हाँ, मेरा नजरिया बदल जाता। अब क्या कहोगे? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? जिसे देखो गुस्सा कर रहा है। डैड प्लीज काम डाउन। डैड, अगर ये दोनों गलत हैं तो कहीं ना कहीं कसूरवार आप भी हैं। मैं जानता हूं कि भाभी इस बात को इस मिसाल पर खत्म कर सकती थी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। यस डैड, प्लीज थिंक अबाउट इट। भाभी, आप कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन आप ये भी तो सोचें, अदील से ज्यादा डैड को कोई नहीं समझ सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। आप प्लीज नाराज नहीं हो। ओह, तुम आ गई? सॉरी, मैं तुम्हें पिक करना भूल गया था। इट्स ओके, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। अच्छा सुनो, हो सके तो भाभी को जरूर टाइम दे देना प्लीज। क्यों, क्या हुआ है? आई थिंक शी इज अपसेट। अपसेट? मगर क्यों? वो एक्चुअली अब बाजी, बाजी, बाजी। आती तो मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, भूख नहीं है मुझे। मना किया ना, यूनिवर्सिटी से कुछ मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाती है। और जो कुछ आज घर में हुआ इस बारे में सब पता चल गया मुझे। तुम्हें किससे बताया? शोएब ने, आज के होने वाले वाकये के हवाले से भी, और वो हमारे पास्ट के बारे में भी सब कुछ जानता है। क्या? शोएब को किसने बताया होगा? जाहिर है अदील भाई ने बताया होगा। मुझे तो हैरत हो रही है, अदील शोएब को बता सकते हैं तो बाबा को क्यों नहीं बताया?
बाजी यही तो पॉइंट समझाना है आपको। खुद सोचें, अदील भाई क्यों नहीं बता पा रहे हैं बाबा को ये सब कुछ। समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं? झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते रेत के उस घरौंदे की तरह होते हैं जो कभी भी टूट जाते हैं। आपका और अदील भाई का रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं बना। एक एक लम्हे, तकलीफों और मोहब्बत की बुनियाद पर बना है। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। जो बाबा से हमारा रिश्ता है वो बाजी, बाबा से रिश्ता बनाते बनाते कहीं आप अदील भाई के साथ जो आपका इतना खूबसूरत रिश्ता है इसे ना खो दीजिएगा। सबा, माना कि अदील भाई गलत है, मगर इस वक्त आप भी ठीक नहीं हैं। जिद मत करें प्लीज। भाई, मुझे वो लोग देख के बहुत खुश हुए, हालांकि इस कदर अच्छी बातों की उम्मीद नहीं थी उनसे। चलो देर ही सी सही, रिश्ते तो समझ में आ गए। रिश्तों की अहमियत इसी को कहते हैं माँ जी। कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं। सही बात है। वानिया, तुम वो अपने डॉक्टर, क्या नाम है उनका, महर, उनको बुलाओ किस दिन डिनर पर। क्यों? क्यों क्या मतलब भाई, तुम्हारे सीनियर डॉक्टर हैं, हम उन्हें दावत देंगे तो अच्छा लगेगा हमें। हाँ भाई, ठीक कह रहा है ना, बुलाओ उसे खाने पर। जी, मैं बुला लूंगी। सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने नोट्स बनाने के लिए। प्लीज आप एक काम करें ना, कंपनी का जो भी प्रोफाइल है और जो भी मालूमात चाहिए मुझे वो आप फराहम कर दें, मैं फिर बना लूंगा। ओके ठीक है। अदील, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते। क्यों? सीरियसली तुम नहीं जानती क्यों नहीं बात करनी? इसकी वजह से वो सिर्फ तुम हो। मैं वजह कैसी हो गई? जो कुछ वहां हुआ वो ठीक था क्या? एग्जैक्टली तुमने खुद अपने आप पर उंगली उठा ली, और जो कुछ भी वहां डैड के सामने हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नूर, मैंने आज तक अपने डैड के सामने ऊंची आवाज से बात तक नहीं की, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ना सिर्फ उनके सामने अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि बहस बराए बहस का वो तमाशा लगाया कि मेरे साथ साथ अपने बाबा की बेटी होने का मान भी तोड़ दिया। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? बुरा लग रहा है ना? ये सब कुछ सुनना बुरा लग रहा है ना? तो जरा सोचो, मेरे डैड पे क्या गुजरी होगी, कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा इतना बोलना कैसे बर्दाश्त किया होगा, सोचो। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं नूर। मुझे आपसे इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपसे इस तरह बात की है। प्लीज मुझे बेटी समझ के माफ कर दीजिए। मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? माफ करने वाले की जात तो ऊपर वाले की है। लेकिन हाँ, एक बात का अफसोस रहे, सारी जिंदगी मेरी औलाद ने मुझसे बात नहीं की इस तरह। आज क्यों? प्लीज बाबा, मेरा हर किसी मतलब नहीं था। क्या?
तुम अपने बाबा से भी इस तरह बात करती थी? कभी नहीं। बस भी आज तुमने साबित कर दिया मुझ में और उनमें फर्क है। प्लीज ऐसा मत कहिए। बेटा, बाबा कहने में और मानने में बड़ा फर्क है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कॉफी। मेरे लिए? थैंक्स। कोई बात नहीं। वैसे आज पहली दफा तुम्हें सीरीज देखा, अच्छा लगा? अच्छा। एक्चुअली नहीं, अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा जो फनी वाला साइड है ना, दैट्स मच बेटर। वैसे ही रहा करो। फ्रेंड्स बोलो। फ्रेंड्स। एंड थैंक यू बाजी के लिए स्टैंड लेने के लिए। इट्स ओके। कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैंने बाबा से माफी मांग ली है। अच्छी बात है, तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए। चलो, आज के वाकये के बाद तुम्हें यह तो एहसास हुआ कि कब किसके सामने क्या बात करनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें एहसास ही नहीं, तुम्हें तो अकेली नहीं है कि कब किसको क्या कहना है, कहना भी चाहिए या नहीं। तुम तो बहुत सीधी हो ना। अदिल, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप इस तरह मुझसे एक्चुअली मेरा ही फॉल्ट है, सारी गलती मेरी है। हमेशा मैंने तुम्हारी साइड लिया, हर बात में तुम्हारा साथ दिया, ना कभी तुम्हें किसी बात के लिए रोका, ना कभी टोका। ये शऊर तुम्हारे अंदर बेदार करने की कोशिश ही नहीं की कि क्या सही है और क्या गलत। और तुम्हारा साथ देने का नतीजा आज मैं भुगत रहा हूं कि आज तुम मेरे डैड के सामने, यानी अपने बाबा के सामने, अपनी तलाक का बताने चली थी, वो भी बगैर मेरी इजाजत। ऐसा क्या कर दिया है मैंने अदिल? क्या कर दिया? कम ऑन नूर, कम ऑन। वी आर मैरिड, शादीशुदा है हम लोग। सारे फैसले तुम अकेले कर लोगी? जो दिल में होगा, जो दिमाग में आएगा, कह दोगी तुम? अदिल, नहीं, क्या? मुझे बताओ ना। तुम्हें लगता है कि मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता कोई, या तुम अपने आप को अकेले कुली समझती रहोगी? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं? सही तो मैं अब सोच रहा हूं नूर। मुझे पता चल गया कि तुम इस रिलेशन में चाहती क्या हो। क्या चाहती हूं मैं? इस रिलेशन में डोमिनेंट रहना चाहती हो तुम, हावी रहना चाहती हो, अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत करना चाहती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों अपनी एक जिद पर अड़ी हुई हो? क्यों? तुम्हारी बिजनेस में शामिल होने वाली बात पर बाबा को एतराज था, इस पर हम उन्हें समझा ही रहे थे कि तुम एक और बात निकालकर उसको मनवाने निकल पड़ी। क्यों? ये हठधर्मी नहीं है तो और क्या है? ये जिद नहीं है तो और क्या है? मुझे कोई जिद नहीं है अदिल, और जो मैंने गलती की थी उस पर माफी मांग तो ली है मैंने। नूर, हर बात की जाने वाली गलती तो हो सकती है, लेकिन हर बार उसकी माफी नहीं मिल सकती। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग तुम गई नहीं आज? हाँ वो बस मेरा दिल नहीं कर रहा था तो ऑफ लिया। क्यों? बस यूं ही। डॉक्टर मेहर ने भी ऑफ लिया है क्या? मेहर, मेरा उनसे क्या लेना देना? लेना देना भी है, लिंक भी है भाई, तुम उनको असिस्ट करती हो ना। मैंने खुद के लिए ऑफ लिया है, वो आए या ना आए मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। इनवाइट कर लिया उनको? नहीं, कर दूंगी अभी। कर लो, अच्छा लगेगा उन्हें। मेरे पास बैलेंस नहीं है। मेरे फोन से कर लो, स्पीकर ऑन करके करना, खराब है मेरा फोन भी। ये लो, कर लो कर लो। हेलो, कौन? डॉक्टर मेहर, मैं। ओह, डॉक्टर वानिया, कैसी हैं? आपने मेरी आवाज कैसे पहचान ली? जिनसे हम ताल्लुक रखते हैं उसे आवाज से पहचानना कौन सा मुश्किल काम है? वो दरअसल मैंने आपको इनवाइट करने के लिए कॉल की थी। इनवाइट? किस लिए? बस यूं ही, साथ डिनर करेंगे। दरअसल मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि आप हमारे घर आएं, डिनर करें। अच्छा, मतलब आप नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं। मजाक कर रहा था, मैं जरूर आऊंगा। जी, तो फिर इस वीकेंड। डन। ठीक है।